नमस्कार किसान भाई, और डी गार्डन में आप सभी किसान भाई का एक बार फिर से स्वागत है। और आप बने हुए डीवी दामा के साथ। एक किसान भाई की गेहूं की फसल बहुत ही अच्छे से उगी हुई थी और इन किसान भाई ने इस पर किसी खरपतवारनाशी दवाई का उपयोग कर लिया, जिसके कारण इनकी फसल जगह जगह से जल गई है, बर्बाद हो गई है। और इन किसान भाई ने अपने गेहूं के खेत के कुछ फोटोग्राफ्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे हैं और कुछ कॉमेंट में लिखा भी है। चलिए देख लेते हैं ये क्या लिखते हैं। ये किसान है शिव देसवाल, गाँव धिलोड़ कला, जिला रोहतक, हरियाणा। ये लिखते हैं, मेरी गेहूं की फसल में 2 किले में 5 से 6 खापरे बने रहे हैं। ये खापरे श्रीराम 240 और सरताज कंपनी की बलूरी की दवाई लगाने के बयान आई है, यानी कि उसके कारण हुए हैं। मुझे लगता है कि दवाई से गेहूं की फसल जल सी गई है। इसमें मैंने 19-19 का स्प्रे भी किया है और आराम नहीं आया है। उसके बाद में इन्होंने 0-52-34 का भी स्प्रे किया है, लेकिन इनकी फसल ठीक नहीं हो पाई है। तो किसान भाई, ये मुझे देखकर लगता है कि इन्होंने दवाई की मात्रा का अधिक मात्रा में प्रयोग कर लिया है, जिसके कारण इनकी गेहूं की फसल खराब हो गई है। और इस समय पर मेरे हिसाब से तो कुछ इसका इलाज संभव नहीं है। आप किसी किसान भाई के पास में अगर कोई युक्ति है, कोई तरीका है, तो आप लिख सकते हैं, ताकि इन किसान भाई की फसल ठीक की जा सके। और किसान भाइयों, ये समस्या हर वर्ष कुछ खेतों में देखने को अक्सर करके मिल जाती है। ये समस्या क्यों आती है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जान ले कि खरपतवार 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं चौड़ी पत्तियों के खरपतवार, जिन्हें की 2,4-D बहुत ही आसानी के साथ मार गिराती है। अगर 2,4-D की मात्रा थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है तो उससे हमारी गेहूं की फसल बर्बाद नहीं होती है। केवल कुछ समय के लिए पीली पत्तियां पड़ सकती हैं या ग्रोथ रुक सकती है, लेकिन दोबारा से वे ग्रोथ स्टार्ट कर देती है। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार है तो आप केवल 2,4-D का स्प्रे करें, अन्य किसी दवाई का स्प्रे ना करें। सारी चौड़ी पत्ती के खरपतवार आपके इससे मर जाते हैं और आपकी गेहूं की फसल को भी ये अधिक नुकसान नहीं दे पाती है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी दवाई की, जो कि कुछ खास खरपतवारों के लिए बनाई गई है। इन खास खरपतवारों में आते हैं नेड़ी पत्ती के खरपतवार, और एक खरपतवार होता है जिसको अक्सर करके किसान भाई बंदरी का मामा या बलूरी के नाम से भी जानते हैं। इन खरपतवारों के लिए ये दवाई खास तौर पर बनाई गई है और इस दवाई का पैकेट अक्सर करके इस तरह के पैकेट में मिल जाता है। इस पैकेट में 20 ग्राम दवाई आती है और ये काफ़ी कंपनियों में अलग अलग नामों से मिलती है। और इस पैकेट को 20 लीटर पानी की टंकी में डाल करके स्प्रे करने के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। लेकिन किसान भाइयों, ये दवाई बहुत ही खतरनाक दवाई है। अगर इसकी थोड़ी सी भी अधिक मात्रा हमसे गलती से हमारी फसल में डल जाती है तो ये हमारी फसल को तुरंत ही भस्म कर देती है, यानी कि पूरी की पूरी फसल हमारी बर्बाद हो सकती है। अगर आपकी फसल में कोई बंदरी का मामा या नेड़ी पत्ती का खरपतवार नहीं है तो आप इस दवाई का उपयोग ना करें। केवल 2,4-D लेकर 20 लीटर पानी में 30 ml की मात्रा मिलाकर केवल उसी का उपयोग कर दे तो आपके चौड़ी पत्ती के खरपतवार सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके खेत में बंदरी का मामा वगैरह है तो आप इस पैकेट को ले लेंगे और इसमें 20 ग्राम दवाई है। आपको केवल आधी ही मात्रा इसकी देनी है, यानी कि 20 लीटर पानी में 30 ml 2,4-D और 10 ग्राम इस दवाई का हिस्सा डालकर स्प्रे कर देंगे तो आपके सभी तरह के खरपतवार मर जाएंगे। लेकिन इतनी कम दवाई की मात्रा लेने के बाद भी आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। पहला ध्यान तो ये रखना है, जब आप इस दवाई का उपयोग करें तो एक बार स्प्रे करने के बाद में वहां पर दोबारा से स्प्रे का पानी नहीं आना चाहिए, वरना आपकी फसल वहां से पीली पड़ सकती है, खराब हो सकती है। दूसरा ये कि जब आपके खरपतवार काफी छोटे हों तभी आप इतनी कम दवाई का उपयोग करें, ताकि सभी प्रकार के खरपतवार आपके मर सके। लेकिन अगर आपके खरपतवार अधिक बड़े हो जाते हैं तो इतनी कम मात्रा दवाई की उसमें काम नहीं कर पाएगी। इसके लिए आपको अधिक दवाई लेनी होती है, जिससे हमारी फसल भी जल सकती है। तो किसान भाई, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी फसल आगे से खराब नहीं हो पाएगी। तो किसान भाई, ये थी आज की जानकारी पसंद आई तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार।